नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी प्रत्येक दिन मेरे साथ भ्रमण करने चलते हैं बिहार के विभिन्न जिलों पे। मैं मुफ्त में आपको गाइड भी मिल जाता हूं। तो हम लोग घूम करके देख रहे हैं और हमने विभिन्न जिला का अभी तक भ्रमण कर लिया है और आपको बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है। आज जिस डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचने वाले हैं उसका नाम है औरंगाबाद। ये औरंगाबाद कहाँ है, सबसे पहले समझना ये आवश्यक है। कुछ बातें यहाँ से समझ लीजिए। औरंगाबाद की सबसे पहले अगर अवस्थिति की बात करेंगे तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि बिहार में भाषा और क्षेत्रफल के आधार पर ये कॉम्प्लेक्स स्टेट है। आप सीधे तौर पर बिहार में किसी चीज की बात नहीं कर सकते, है ना। बिहार थोड़ा उलझाऊ तो है। तो औरंगाबाद की अगर यहाँ पर चर्चा की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है लोकेशन को लेकर के। सबसे पहले तो देखिए, मगध का जो हिस्सा है, ध्यान दीजिए, जो कह रहा हूं वो समझना है। बिहार का अगर देखेंगे तो तीन हिस्सा देखेंगे, खास करके अगर गंगा की मैदान जो बह रहा है, मतलब गंगा की नदी जो बह रही है, तो गंगा की नदी के उत्तर तरफ मिथिला का हिस्सा, दक्षिण तरफ जो है मगध का हिस्सा होता है, ठीक है, दक्षिणी मैदान में। तो ये कुल मिलाकर के ये दक्षिणी मैदान का हिस्सा भी होगा और मगध के तरफ। अच्छा, बोली भाषा के आधार पर देखेंगे तो तीन मुख्य वहां पर बोली या भाषा है। जो ये उत्तर का हिस्सा है यहां पर मैथिली है, ठीक है, और इधर मगही है। समझ में आ रहा है ना। मगध के हिस्सा में मगही, मिथिला में मैथिली, और ये वाला जो कुछ एरिया पड़ जाता है पूरा पश्चिम से, उसमें कुछ तकरीबन 8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर भोजपुरी बोली जाती है। तो मैथिली जो है वो क्या है, भाषा है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, सतर्क रहना है, गलती करके नहीं आना है। और मगही क्या है, बोली है, और भोजपुरी क्या है, बोली है। तो ये आधार थोड़ा सा, ये डिस्ट्रिक्ट समझते हुए घूमते हुए हमें ये भी समझना है। तो हम मगध में हैं, तो मगध में यहां पर क्या है, मगही, और मगही क्या है, बोली। या ये समझ गए आप। औरंगाबाद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जगह होता है। कुछ बातों को लेकर के यहां विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन समझ लीजिए। अब देखिए, जब इस डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन समझेंगे तो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से जाकर के इसकी सीमा जुड़ता है, ये तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा जिला बिहार का पड़ता है जो अपना सीमा दक्षिण के तरफ से किसी दूसरे राज्य से साझा करता है, जो झारखंड है, जो कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ये मामला समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम चौहद्दी पर आएंगे, बात कर लेंगे, पहले लोकेशन समझ लीजिए। अब जनसांख्यिकी की चर्चा करते हैं, और वो हम लोग जैसा कि हर एक जिला में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग लिए हैं। कुल जनसंख्या देखेंगे तो ठीक ठाक है, वो 25,40,000 के आसपास है। ट्रेंड लेकिन आपको फॉलो समझना है, महिला और पुरुष। देखिए, महिला की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो वह 12 लाख है, यानी कि पुरुषों के मुकाबले ये कम है, पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है। तो अभी तक हमने बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण किया है, साथ हम लोग घूमने गए हैं, हर जगह हमने क्या डेटा इकट्ठा किया, हमने ये डेटा इकट्ठा किया कि बिहार के हर जिला में पुरुष की संख्या महिलाओं से अधिक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तब आप उसमें नहीं उलझेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज पर ध्यान देना है, वो है ग्रोथ रेट। वृद्धि दर पूछा जाता है, और वृद्धि दर 10 साल का पूछा जाता है, बोले तो 1 दशक। तो हमें यह देखना होता है कि कहां पर किस तरह की वृद्धि दर है। हमने कई देखा, जैसे कि हम जब दरभंगा, मधुबनी उधर घूम रहे थे, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, हमने देखा कि ग्रोथ रेट 30% के आसपास था। लेकिन जब हम इधर आगे सीमांचल के तरफ पहुंचे, सहरसा, सुपौल, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, तो हमने देखा था कि 20% के आसपास, 25% के आसपास आया। मगध में भी आपको यही देखने को मिलेगा, 26.18% है। तो ग्रोथ रेट अच्छा है, लेकिन वो जो मिथिला वाला पोर्शन था उसके मुकाबले कम है। सापेक्षता के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का ग्रोथ रेट कितना है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट के देकर के और सापेक्षता के आधार पर पूछ लिया जाएगा, तो ये पता होना चाहिए बस आपका। अच्छा, चलिए साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर अगर कुल देखेंगे तो 70.32%। एक ऐसा ये डिस्ट्रिक्ट बनता है औरंगाबाद जहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के। ठीक है, तो देखिए यहां पर 70.32%, ये बिहार का जो राज्य का आंकड़ा है उससे भी काफी अधिक है। पुरुष का ध्यान दीजिए, 80। अभी तक कहीं हमने घूमने गए हैं, कभी हमें मिला कि पुरुष का जो है 80 क्रॉस किया हो, लेकिन औरंगाबाद में आप ये देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। और महिला भी देखेंगे, बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की जो साक्षरता है वो 50 से भी कम है, ये तकरीबन 60 है। अगर 60 भी दे तो टिक लगा के आइएगा, है ना। और अगर 59.7 वो देता है एग्जैक्ट डेटा, तब तो ठीक ही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अगर साक्षरता दर इतना अच्छा होगा तो सेक्स रेशियो यहाँ का अच्छा होना चाहिए। चलिए देखते हैं सेक्स रेशियो। अब जब सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो समझेंगे हम लोग करते क्या हैं। 1000 मेल पर हम लोग देखते हैं कि फीमेल की संख्या कितनी है। सामान्य लिंगानुपात देखते हैं तो वह 926 है, यानी कि 1000 मेल पर
926 फीमेल हैं। लेकिन जब हम शिशु लिंगानुपात देखते हैं और 0 से 6 ईयर का हम लेते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि 1000 मेल जो शिशु हैं उस पे फीमेल बच्चियों की संख्या कितनी है शिशु लिंगानुपात में। हमने देखा कि ये 944 है, तो ये 950 के आसपास हो गया। अब हम जानते हैं कि 2027 में सेंसस आने वाला है 2 चरण में, तो यहां पर ये शिशु लिंगानुपात आगे चल करके तो कन्वर्ट होगा ना, एडल्ट तो बनेगा 18 साल बाद, तो ये सामान्य लिंगानुपात होगा। तो ये कब का आंकड़ा है? 2011। अब सेंसस कब होगा? 27। तो समझिए कि बहुत सारी पॉपुलेशन ये एडल्ट हो चुके हैं, 18 प्लस हो चुके हैं, तो वो सब समान लिंगानुपात में आएंगे। तो अब बताइए, ये जो शिशु लिंगानुपात है ये भी बढ़ेगा, ये कन्वर्ट होकर इधर जाएगा, तो सामान्य लिंगानुपात जो है 926 से आगे बढ़ेगा कि नहीं? कितना जा सकता है ये पूछा जा सकता है, तो 950 के पार निकल सकता है। ठीक है, ये समझना है। तो कुल मिलाकर के हमने सही देखा कि जहां जहां शिक्षा सही है, जहां जहां साक्षरता दर सही है, वहां वहां सेक्स रेशियो भी सही है। गौर किया ये चीजें आपने? तो अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हम घूम चुके हैं बिहार का, तो हमें ये पता तो होना ही चाहिए। क्षेत्रफल कितना है? 3305 वर्ग किलोमीटर, और जनघनत्व देखिए 768 पर वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग जरूर ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल पूछा गया, मैथमेटिक्स आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए 768 हो गया, तो ये सापेक्षता के आधार पर, अब दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, इधर जाएंगे आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो उसके मुकाबले काफी कम देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहां जनघनत्व तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। बिहार जो है ना, देश में पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले पे पहले नंबर पे आता है। बार बार मैं कह रहा हूं, अभी आरओ के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि इस हिसाब से 768 ठीक ठाक होता है, लेकिन बिहार में 768 से क्या होता है भाई साहब? बिहार में तो 1200 प्लस चलता है मामला, है ना? पता ये हमने विभिन्न जिला घूमा है, आपने देखा होगा 1200 प्लस जा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 768 इसके मुकाबले तो कम हुआ। तो ये अगर दे देता है कम, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब गठन 1972 में हुआ था। चौहद्दी देख लीजिए, चौहद्दी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है। दक्षिण में झारखंड, और झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पलामू, उत्तर में जो है वो अरवल, पूर्व में गया, और पश्चिम में रोहतास। लेकिन मुख्य क्या है? दक्षिण। ये ध्यान रखिएगा, वही आपसे पूछा जा सकता है। भौगोलिक तथ्य क्या है? तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है और 5 डिग्री न्यूनतम होता है। औसत वर्षा 1231 मिलीमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 30 से 65 मीटर, और मिट्टी जो है अपशिष्ट मिट्टी है। ठीक है, प्रमुख नदियां उस एरिया में, मगध वाले एरिया में आइए, जैसे कि सोन हो जाएगा, पुनपुन, औरंगा, बताने, मोरहर, अदरी। लेकिन मुख्य रूप से इस दो को ध्यान रखिएगा, सोन और पुनपुन को लेकर के हम लोग साथ में चलेंगे। प्रशासनिक विभाजन देखा जाए तो हेडक्वार्टर आप जानते हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का अलग है, लेकिन औरंगाबाद का हेडक्वार्टर औरंगाबाद में ही पड़ता है। और दूसरी बात, जो प्रमंडल यानी कि कमिश्नरी जो 9 है बिहार में, तो यहां पर मगध के साथ औरंगाबाद जाता है। ठीक है, अनुमंडल 2 है औरंगाबाद, और फिर एक जो पड़ता है वह दाऊद नगर पड़ता है। आगे प्रखंड 11 दिया गया है, पंचायत 203 है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है। जाहिर सी बात है 38 डिस्ट्रिक्ट 40 लोकसभा क्षेत्र, तो पर डिस्ट्रिक्ट 1 है, तो वो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद ही है। जनरली आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 1 लोकसभा क्षेत्र दिखेगा, पटना हटा दीजिएगा, एक शायद पूर्वी चंपारण में हमने या पश्चिमी चंपारण में देखा था, समस्तीपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर और उजियारपुर। तो ये चीजें थोड़ा सा ना गलत नहीं करना है। तो कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी तो ऐसा है नहीं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 6 है, औरंगाबाद, नबीनगर, रफीगंज, कुटुंबा, ओबरा और गो। तो अब देखिए इसमें हो क्या जाता है कि 6 विधानसभा सीट दिया, 1 लोकसभा तो है ही, तो जाहिर सी बात है औरंगाबाद का अगर बिहार की राजनीति में देखेंगे तो महत्व ज्यादा होगा। मामला समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से भी इसको समझना है। और भाषा को लेकर के मैंने पहले आपको आगाह किया था कि बहुत बार बच्चे यहाँ मैथिली लिख देते हैं मगही वाले क्षेत्र में, और बच्चे धूमधाम से मैथिली टिक करके लगाते हैं कि अच्छा भोजपुरी नहीं होगा, तो भोजपुरी नहीं होगा तो फिर तो जो है वो मैथिली ही होनी चाहिए। नहीं, मगही भी है मगध के क्षेत्र में। और बिहार के बाहर के बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश सबसे जाएंगे, उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता, गलती करते हैं। तो ये मगही ध्यान रखिएगा, और हिंदी तो है ही। अगर प्रमुख भाषा दे दे और विकल्प में हिंदी और मगही दोनों दे दे, इमोशनल नहीं होना है, हिंदी के साथ नहीं जाना है, मगही टिक मारिएगा। अगर आयोग ने गलती से मान भी लिया हिंदी ना, तो आयोग को अपना प्रश्न डिलीट करना पड़ेगा, मगही ही सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है? पहले इस तरह के विवाद हो चुके हैं, तो वो सारी चीजें इसलिए मैं बताते चल रहा हूं कि ऐसा ना कि आप जो है थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक करके बस ना आए। उद्योग क्या है? कंबल है, कपड़ा, कालीन एवं पान। मगध वाले हिस्से में ना पान जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मगही पान को जीआई टैग मिला हुआ है, पता है ना, तो वो निश्चित तौर पे। प्रमुख फसलें क्या है? धान, गेहूं, चना, मकई। दर्शनीय स्थल बहुत महत्वपूर्ण, देव में शिव मंदिर और दाऊद नगर की किला शमशेर खां का मकबरा, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पूछा जा चुका है, ये तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। देव में शुभ मंदिर, सूर्य मंदिर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना, ये वाला मंदिर है, और ये जो है वो मकबरा है। आगे बढ़ जाए, अन्य तत्व कुछ देख लीजिए। बारून जल विद्युत योजना, ये आपसे पूछा जा सकता है। और बिहार में तीसरा सर्वाधिक लंबा जिला पथ नेटवर्क जो है 342 किलोमीटर का, चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, और जो है उत्पादक में ये तीसरा है, दलहन उत्पादन में ये दूसरा है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, यहां से आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुझे बताइए कि औरंगाबाद घूम करके कैसा लगा। आप में से कितने लोग औरंगाबाद के रहने वाले हैं, या कितने लोग का एग्जाम वगैरह हुआ है, यहाँ पर घूमने गए हैं, और कौन लोग अभी तक हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट के विषय में मैंने चर्चा नहीं किया है। कमेंट बॉक्स में जरा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके बता दीजिए, तो मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट घूमने में आपको कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये तो जरूर बताइए आप कमेंट करके, है ना। थैंक यू सो मच।